Hello student, welcome to Easier Study. I am with you Virendra Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic that is representation of sets. तो चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि व्हाट इज सेट्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स। कौन कौन से मेथड्स हैं डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Here we are going to start representation of sets. चैप्टर 1 है आपका क्लास 11th का। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। वो दो वेज कौन कौन से हैं? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक ही बात है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए डिटेल में देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखो, सबसे पहली थिंकिंग क्या होती है जब हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म? टू राइट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटली। ये सबसे पहला तरीका है कि अगर एक सेट में कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, बहुत सारे थिंग्स हैं, तो उसको हम इंडिविजुअली लिख दें सबको। दैट इज द सिंपल वे। बट हाउ कैन वी राइट? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन वी कैन राइट इट, बट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 लाख, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू राइट इट? इट विल टेक मोर टाइम। मतलब 1 लाख एलिमेंट को लिखने में हो सकता है 10 दिन लग जाए। आपके बहुत सारे टॉपिक तो गायब हो जाएंगे, तब तक तो आप कितना टाइम लॉस हो जाएगा। यस और तो यहां पर हम कहेंगे कि जो रोस्टर फॉर्म है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इंक्लोज्ड इन अ स्मॉल ब्रैसेज। ये ब्रैसेज इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह से एक ब्रैकेट हम इसमें डालेंगे, एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, समझ रहे हो? और सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ऑफ कॉमा देके लिख दो उसको। सी सम एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 7। अब ये एक सेट है, इसका मुझे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू ऐसा 2 4 6। जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रहना चाहिए। कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर स्मॉल लेटर लिखते हैं तो वो एलिमेंट्स ऑफ द सेट है। स्मॉल लेटर एलिमेंट ऑफ द सेट है। और मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई स्मॉल एलिमेंट हमने बी लिया, और बी अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट है तो ए का ए में बिलोंग करेगा, तो उसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये सिंबल मैंने पिछले क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। ए बिलोंग्स टू कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि सी उसका में ऐसा भी एलिमेंट है जैसे 7 ए में नहीं बिलोंग करता है, हम लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जब हम इस बिलोंग्स टू को कट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, वो उसमें बिलोंग नहीं करता है, ये इसका मतलब है। तो रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली एक एक करके कॉमा देके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। सेट को रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे, सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से करेंगे। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच आर व्हिच डिवाइड 42। देखो 42 को डिवाइड कौन करेगा? तो 42 का नेचुरल नंबर बोला उसने, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 डिवाइड करता है, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 के बाद सीधा 6 आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, 14 आ जाते हैं, 21 एंड 42। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देंगे। समझ आ गया? पढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल 3, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको लिखो रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। ये सबसे आसान होता है, ब्रैकेट बना लो, ए ई आई ओ यू, इंडिविजुअली एलिमेंट्स को लिख डालो, ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म। और चूंकि ये वॉवेल है तो वी से डिनोट कर दो, वी इज इक्वल टू समथिंग, कैपिटल वी लिखा है। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट इज लिस्टेड आर इमैटेरियल। मतलब आप किस ऑर्डर में एलिमेंट को लिखते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि एलिमेंट्स वही हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि धोनी 7वें नंबर पे आए, 8वें नंबर पे आए, या फिर पहले नंबर पे आ जाए, ओपनिंग करने के लिए आ जाए, तो यहां पर टीम तो वही है जो लिस्ट दिया है उस मैच के लिए, जो लिस्ट दिया गया है, जो प्लेयर आपने सिलेक्ट किया है, ऑलरेडी डिक्लेयर किया है मैच से पहले। आप ऑर्डर उसमें कोई मायने नहीं रखता है, और सेट में भी ये बात होती है। नेक्स्ट, एक और बात, while writing the set in roster form an element is not generally repeated, repetitions are not allowed. For example,
यहां पर अगर मैंने लिखा एक वर्ड SCHOOL, स्कूल, ये एक वर्ड जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 लेटर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक सेट बनाना चाहूं इसके लेटर से, तो आप ऐसे लिखोगे SCHO, जो अभी तक आपने सीखा है। लेकिन यहां पर वो 2 बार आ रहा है, एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखी जाती है जनरली। सो द बेस्ट वे इज टू राइट either SCHO and L. This is one of the way. Or we can change the order as well. Suppose somebody has written CHLOS. You can write it. This is the correct way. This is the same set because elements are same. यहाँ S 2 बार आ गया है तो 1 बार हटा दो, 2 बार नहीं लिखनी है। S के लिए S दे दिया, C के लिए C दे दिया, इसकी जगह हम H दे सकते हैं, H दे सकते हैं। अंडरस्टूड? यहां पर दोनों बातें, ऑर्डर डजंट मैटर, सेकेंड रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड। एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते। बढ़ेंगे आगे। यहां पर लिखा है द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, मैंने करके दिखा दिया ऑलरेडी। अब हम जाते हैं अगले फॉर्म के बारे में, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस्ड बाय अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। देखो अभी तक हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिख रहे थे, अब हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी को लिखना है। समझ आया? सो दैट प्रॉपर्टी वुड बी फॉलोड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, एंड वो प्रॉपर्टी उसी की होगी, उसके बाहर कोई और होगी तो उसकी नहीं होगी। सर ये क्या कह रहे? देखो मैंने एक सेट लिखा AEIOU, तो सर ये तो वॉवेल का है। हाँ यार वॉवेल का है, लेकिन अगर मैं कहता हूं बी कभी वॉवेल नहीं हो सकता, मतलब इसके अंदर वॉवेल है, उसके बाहर वॉवेल नहीं है। यानी दिस इज द प्रॉपर्टी, हाउएवर इट इज रिटन इन व्हाट फॉर्म? इट इज इन रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का भी एक तरीका होता है, पहले मैं वो बता देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट होता है ये करली ब्रैकेट से, जिसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, फिर क्या? एक्स। ये जो करली ब्रैकेट और एक्स लिखा है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स। उसके बाद आता है कोलन, जिसका मतलब होता है सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फा, समझ आया? That we know it. तो इस तरह से हम लिखते हैं, यही एक तरीका होता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए। कैसे पढ़ेंगे इसको? जैसे मैंने ये आंसर दिया, इसको पढ़ने का तरीका होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको करली ब्रैकेट्स का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कोलन का मतलब सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ आया? किसी ने कई बार बच्चा लिख देता है एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, तो वो भी सही है, लेकिन वॉवेल कहां पर आता है? इंग्लिश अल्फाबेट में ही आता है। ये बातें ध्यान रखना है। तो यहां पर इसको हम रीड कैसे करते हैं वो भी दिया है मैंने, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर जो ब्रैकेट है, ब्रैसेज, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, और कोलन का मतलब होता है सच दैट। ये हमने बताया हुआ है। अब सवाल उठता है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म से क्या रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म से क्या सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं? इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टीज हमें लिखना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच दैट। यहां पर ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 3 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ कैपिटल ए लिखा है। सेट को हम रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल से करेंगे, चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखें चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। इज इक्वल टू का साइन है। फॉर ऑल एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर 3 to 10 के बीच में है। तो 3 to 10 के बीच में हमें नेचुरल नंबर लिखना है। तो आई कैन राइट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड दिस विल बी हियर। सो दिस इज द एलिमेंट्स, दिस इज मीनिंग, राइट? बट दिस इज व्हाट फॉर सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसी को लिख दूं a इज इक्वल टू समथिंग, तो अब ये जो लिखा गया है ये उसका रोस्टर फॉर्म। ओके, सो वी हैव ऑब्जर्व्ड अ प्रॉपर्टी दैट ये सब ये एक नेचुरल नंबर है, और वो 3 से 10 के बीच का नेचुरल नंबर है। यहां पर 3 नहीं ले रहे क्योंकि यहां पर इक्वलिटी नहीं दिया हमने, तो 3 के आगे वाला लेंगे 4 5, और 10 नहीं लेना, 10 से पीछे वाला लेना है 3 से 9 तक।
So we have written the properties. However, in the roster form, individual elements are written here. बढ़ेंगे आगे. अब कुछ प्रॉब्लम अब हमें समझ में आ चुका है अब तक कि हाउ टू राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, हाउ टू राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और थोड़े अपने अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हैं. तो पहला प्रॉब्लम है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म. पहला प्रॉब्लम ये देख लीजिए, मतलब इस वाले जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो इसके सॉल्यूशन आप कर लेंगे इस तरह से. आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का आप इसका फैक्टर निकाल के इसके 1 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट से और इसका फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं. यहां पर ये प्लस है तो ये प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से ये एक्स स्क्वायर है तो x प्लस 2 हो गया और माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया. तो अब अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपको x माइनस 1 और x प्लस 2 दे रहा है और यहां पर x की वैल्यू 1 है और ये माइनस 2 हो जाएगा. समझ आ रहा है. तो अब अगर हम देख लें यहां पर ये दो एलिमेंट्स हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये 1 कॉमा माइनस 2 या किसी ने अगर गलती से ऐसा लिखा माइनस 2 कॉमा 1 तो वो भी सही है. समझ आ गया. बढ़ेंगे आगे. दूसरा क्वेश्चन है राइट द सेट x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40. मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन उसका स्क्वायर जो है 40 से एंड करके दिया हुआ है. तो मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका स्क्वायर 1 जो कि 40 से छोटा है. 2 में भी वही होगा 3 4 5 6 का स्क्वायर क्या है 36 जो कि 40 से छोटा है लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 49 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा. सो द आंसर विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर 1 to 6 ये हो जाएगा. फिर तीसरा राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी देता है शुरुआत में, शुरू में, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोचता है कि यही हमारी दुनिया है. लेकिन जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वो भी लिखने लगेंगे जो किताब में लिखी होती है, जो आंसर में एग्जैक्टली होता है और जो आपको लिखना चाहिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. यानी इस वाले केस में अगर किसी बच्चे ने लिखा कि 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म तो वो देख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो उस बच्चे ने क्या लिखा कि ये देखो उसका पहला थिंकिंग जो होता है बच्चों का कि x लिख लेता है, कॉलन लिख लेता है, ये तो लिख के बैठ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में. x क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, पूरा वर्ड में लिखने लगता है स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ऐसा लिख दिया उसने और वो डॉट डॉट है मतलब चलता ही जा रहा है. नेचुरल नंबर का सभी का स्क्वायर है, उसको कंडीशन देने की भी जरूरत नहीं है कहां से कहां तक. तो एक तरीका तो ये है जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं प्रॉपर्टी लिखते समय दो बातें होती है. एक या तो हम पूरा का पूरा वर्ड में लिख दें या फिर उसकी एक प्रॉपर्टी लिख दें. तो प्रॉपर्टी इसे या कोई फार्मूला लिखें, पूरा का प्रॉपर्टी वर्ड में लिख दें या कोई फार्मूला या कोई सिंबल के फॉर्म में लिखें. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इसी को ऐसे लिखता है कि a इज इक्वल टू, यहां से उसने लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट, जो कि सफिशिएंट है. नेचुरल नंबर है और वो n स्क्वायर है, कहां से स्टार्ट है, डॉट डॉट है. ये इनफिनाइट सेट का प्रॉब्लम है. आंसर मैंने नीचे दिया है. राइट द सेट दिस, अब ये अगला प्रॉब्लम है. ये देखो राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म. आप इस वाले सेट को ध्यान से देखोगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है मतलब प्रॉपर्टी लिखना है. तो प्रॉपर्टी पहले ऑब्जर्व करोगे, यहां पर हमने देखा कि ये सारे फ्रैक्शंस है, रैशनल नंबर्स हैं और हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है. यानी इसमें 1/2 है, 2/3 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, 3/4 डिनोमिनेटर से 1 ज्यादा है. लेकिन ऐसा उल्टा भी हो सकता है. किसी ने अगर उल्टा सोचा कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 कम है, न्यूमरेटर से 1 कम है, वो भी लिख सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी सोचो बात तो वही है. और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक बच्चा लिखता है, देखो वही फिर से एक वर्ड में लिख सकते हो पूरा, तो वर्ड में लिखोगे. जनरली बच्चा लिख के आता था सर मेरे को तो यही हो रहा है, मैं तो ऐसे लिखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर. इतना बड़ा लिख रहा है. मैंने कहा भाई तू इतना बड़ा तो लिख रहा है, इज नेचुरल नंबर हुज न्यूमरेटर, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है.
इतना बड़ा लिखने की बजाय आप सीधा ऐसे लिख सकते हो इस वाले केस को, मैं x कॉलन x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, जहां पर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और जहां मेरा n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n n प्लस वन, डिनोमिनेटर 1 एक ज्यादा है, यस और नो। यहां पर मेरे को आंसर सारे दिए हैं, आप पॉज करके इसको लिख लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जहां तक पता है। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो ये था हमारा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। तो हमने सीखा अभी आज की क्लास में रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबलर रोस्टर फॉर्म टेबलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये सब वही तो था, एग्जाम्पल था। अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1। पहले हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर कराएंगे जिससे आपका बोर्ड लेवल की तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम, पीछे एग्जाम्स में पूछे गए प्रॉब्लम्स और कुछ बनाए मेरे अच्छे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेवल के, वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दूंगा, तो आप वहां से वो प्रैक्टिस करेंगे, उसका सोल्यूशन डिस्कशन होगा। और तीसरा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछेंगे, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करें, तो उसमें जितना हो सकता है मैक्सिमम हम कराएंगे। तो डिपेंडिंग आपने बोर्ड चुना है या फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ लिया है ये पैकेज, तो उसके साथ साथ आपको वो चीजें भी मिलती रहेंगी और पूरी तैयारी होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में।